हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे पेपर का लेवल कैसा रहता है, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगी। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे बिजनेस मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उससे पहले समझ लेते हैं हमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। यूनिट 1 में हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से हमें प्रैक्टिकल के 1 से 1.5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर कैलकुलेशन 1, कैलकुलेशन 2, फिर यूनिट 4 हमारी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, और लास्ट यूनिट हमें रहेगी लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहने वाला है। अब चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। तो जितने भी आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं पूरा प्रैक्टिकल के हिसाब से। मिस्टर ए वेंट टू मार्केट टू परचेस 3 किलो ऑफ शुगर। 3 किलो शुगर खरीदता है, 10 किलो गेहूँ खरीदता है और 1 किलो नमक खरीदता है। इन अ शॉप नियर टू मिस्टर ए रेजिडेंस दिस कॉमोडिटीज आर प्राइस्ड एट, मतलब जहाँ वो पास में रहता है कॉमोडिटीज की प्राइस क्या है, 20, 10 और 8 रुपये। मतलब जो प्राइस है जो उसने खरीदे हैं, द विन द लोकल मार्केट दिस कॉमोडिटीज आर प्राइस्ड एट 15, 8, 6। लोकल मार्केट में सस्ते मिलते हैं। इफ़ कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू लोकल मार्केट इज 25, फाइंड द नेट सेविंग। अगर लोकल मार्केट जाने में पैसे लगते हैं जो कि 25 रुपये हैं, तो उसकी नेट सेविंग क्या रहेगी लोकल मार्केट जाने के लिए। तो ये मैट्रिक्स एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन से आपको बताना है। तो इसमें इस टाइप का बनेगा। क्वांटिटी मैट्रिक्स बन गई क्यू, शुगर वीट सॉल्ट 3, 10, 1, और प्राइस मैट्रिक्स बन गई पी, शॉप एल एम। तो इसका हमें क्यू इंटू पी करके हमें इसका आंसर निकालना होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसका 168 माइनस 131 माइनस 125, तो नेट प्रॉफिट बचेगा हमारा 12 रुपये। तब भी अगर लोकल मार्केट भी जाते हैं हम धक्के खा के तो 12 रुपये बचेंगे। पर इसमें वो टाइमिंग का तो उन्होंने लिखा ही नहीं कि जो टाइम भी तो बर्बाद होगा। चलिए क्वेश्चन है वो आपको करना है, वो आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का पूछा गया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट बाय यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स के अलजेब्रा आपको इस टाइप के जरूर आने चाहिए बनाने, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में बहुत देखने को मिलेगी और आपको बनानी पड़ेंगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए चले चलते हैं, यहाँ तक इसका सॉल्यूशन है तो इसका आंसर देख लीजिएगा लास्ट तक। अच्छा, सी पार्ट भी दे रखा है। चेंज इन द ग्रॉस आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द टू कमोडिटीज, चेंज इन द लेबर रिक्वायरमेंट, चेंज इन द वैल्यू एडेड इन टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स। ए पार्ट ए दे बनानी पड़ेगी और चेंज इन डिमांड बनाना, जैसा कि मैंने आपको कहा ये सारी चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए। अब हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2। तो A1 में 3 पार्ट थे तो आपको तीनों की प्रैक्टिस करनी है। अब इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसमें हमें सिंपलेक्स ट्रेवल्यू से मैक्सिमाइज टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स निकालनी है। तो CJ बनानी है, फिर बेसिक वैल्यूज वेरिएबल्स, फिर X1 X2 S1 S2, फिर लास्ट में हमने BI निकाल दी। अब आंसर देने हैं हम इसे चीज़ के। बी पार्ट में जो दे रखा है, दस द टेबल रिप्रेजेंट एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, उसके बारे में यस तो रीज़न दीजिए, नो तो उसका रीज़न दीजिए। आर देयर मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसमें तो देखिए जिसको समझना है, जिसने क्वेश्चंस कर रखे होंगे वो इसे अटैम्प्ट कर पाएगा, क्योंकि आपको पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्यूशन दे रखा है भले टेबल बना के, पर इसमें पूछ रहे हैं कि ये सही है या नहीं, सॉल्यूशन फिजिबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। और देख सकते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। सी पार्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल हाउ वुड यू फाइंड डुअल ऑफ गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। चलिए इसको तो आप बना के लिख सकते हैं पूरा, हेल्प ऑफ डायग्राम के मदद से। अब देखिए कैसे लिखना होगा, हमें मन में ही कोई भी एग्जाम्पल सोचना है पूरा मैक्सिमाइज, और हमें पूरा ऐसे डायग्राम बना के अच्छा सा पेंसिल स्केल से बनाइएगा, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो। एक क्वेश्चन में तो पूरे से पूरे मार्क्स आए। चलिए आगे बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। ये रहा बी पार्ट, जो आंसर था उसका, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ऊपर इतने सारे, उसके आंसर हैं ये, यस या नो उसके साथ रीजन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चंस देखते जाइए बस आप, कैसे कैसे क्वेश्चंस बना के दे रखे हैं। आप भी, आपको भी ऐसा लगेगा अटपटे से, पर ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए एक काम करूँगा, मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, लिंक इसका, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेरा बॉक्स आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, उसमें लिंक ओपन हो जाएगा।
ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ये रहा और ये रहा इसके सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। इसका आंसर 18,984 है। फिर इसका आंसर हमारा 2x प्लस 4e माइनस की पावर 0.5x माइनस 29 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। फाइंड इस बैलेंस, 3 साल के बाद का इसका बैलेंस निकालना है। तो एस का फॉर्मूला लगा दिया, 1 लाख जो भी फॉर्मूला है देख लीजिएगा क्या लगाना है इसमें। बी पार्ट, सी पार्ट, मतलब क्वेश्चंस में दिए जा रहे हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ओवरव्यू पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहेगा। देख सकते हैं डी पार्ट भी दे रखा है, मतलब क्वेश्चंस की लेंथिंग बहुत ज़्यादा है, लिख बहुत बड़ा रख रखा है। तो चलिए यहाँ ख़त्म होती है हमारा पेपर। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा लिंक, तो उसको अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।